आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समुच्चय निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। कौन से रूप में? समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट दिया है 3 6 9 12। ये क्या है? 3 का क्या है? गुणज है। 3 के कम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौक 12। क्या रूप में दिया है? 3 के गुणज के रूप में दिया है। इसमें देखो 2 4 8 2 के स्क्वायर के रूप में दिया है। 2 कम 2, यहाँ पर देखो 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे फिर 2 3 बार हो गया। फिर यहाँ पर कितना हुआ? 2 4 बार हो गया। इसमें क्या दिया है? आपका 2 के घात के रूप में दिया है। ये आपका 2 का 1 घात, यहाँ पे 2 का 2 घात, यहाँ पे 2 का 3 घात, यहाँ पे 2 का 4 घात। इसमें क्या दिया है? 2 के घात के रूप में दिया है। ये गुणज के रूप में दिया है। ये आपका देखो 5 है, 5 पच्चे 25, 5 5 कितना हुआ? 25। और थर्ड में देखो 5 का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। ये भी क्या है? 5 का वर्ग के रूप में दिया है, पर 5 के घात के रूप में दिया है। अब इसका क्या करना है? समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है इसको, ठीक। कैसे करेंगे? चलो करके देखते हैं कैसे लिखना है। इसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक। देखो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट क्या दिया है? 3 6 9 12। ये किसके रूप में है? 3 के गुणज के रूप में है। तो क्या लिखेंगे इसको? ए बराबर समुच्चय के अंदर में क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो किसका गुणज है? 3 का गुणज है। और क्या आप देखो 3 का गुणज है, लेकिन कितना है? 12। 12 के बाद क्या आता है? 15 से छोटा है। क्या लिखेंगे हम लोग? जो एक्स 15 से छोटा है, ये ऐसा लिखना है, ठीक है। क्या 3 का गुणज है और एक्स क्या है? 15 से छोटा है। तो 15 से छोटा है मतलब 12, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? 3 का गुणज है मतलब 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18। लेकिन लेकिन अपने को 3 6 9 12 तक ही लिखना है। कहाँ तक? ये 12 तक ही लिखना है। तो कैसे पता चलेगा? 15 से वो छोटा है, तो पता चल जाएगा कि 12 तक ही लिखना है, ठीक है। इस प्रकार इसको मेंशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक। ये फर्स्ट का आंसर है। वैसे सेकंड का क्या लिख सकते हैं बताओ, ठीक है। सेकंड का क्या लिखेंगे बताओ? सेकंड का 2 4 6 8 16। ये क्या है? कौन से रूप में है? 2 के घात के रूप में है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको? चलो इसको b बराबर ऐसे लिखते हैं समुच्चय के रूप में। कैसे लिखेंगे? x बराबर x क्या है? ये 2 के घात के रूप में है। घात को हम लोग n लिखते हैं, ठीक है। और जो n है क्या है? जो n है, जो घात है n है, ठीक है। ये आपका किससे? अगर 2 का घात 1 तो कितना हुआ? 2। 2 का घात 2 तो कितना हो रहा है? 4।
2 का घात 3 तो 8, 2 का घात 4 तो 16, 2 का घात 5 तो कितना होगा 32, 2 का घात 6 तो क्या है 6 से इसका घात क्या है छोटा है। ठीक है, 6 से छोटा है। या फिर लिख सकते हैं ये क्या है 2 के मतलब घात जो एक घात की जगह क्या लिखे जो घात दिया है 1 2 3 4 जो 5 है जो घात है उसके जगह हम लोग क्या लिखें n। तो जो n है 5 से क्या है छोटा है 5 के बराबर है। ठीक है, 5 से छोटा है या 5 के बराबर है ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 तक हम लोग शामिल करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो n क्या है 5 से छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है किसका 5 का। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम सेम वैसे लिखना है इसमें भी। ठीक है, अब इस चौथे वाले में कैसे लिखेंगे 2 4 6 ये क्या है 2 4 6। अब ऐसा करके ये क्लोज कर दिया गया है। तो ये क्या है एक सम संख्या है 2 4 6 क्या है ये सम संख्या है। तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ कैसे लिखेंगे चौथे को। यह एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है क्या लिखेंगे इसको चौथे को इसको ऐसे लिखते हैं d बराबर इसको d मान लेते हैं a b c d बराबर समुच्चय के रूप में x x एक सम प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा चौथे का। पांचवा कैसे लिख सकते हैं 1 4 9 और क्या दिया है 100। इसको कैसे लिखेंगे बताओ इस पांचवे को कैसे लिखेंगे ये कौन सा फॉर्म में है 1 4 9 फिर डेढ़ डेढ़ करके यहाँ पे 100 दिया है। 1 का वर्ग ये 2 का वर्ग है ये 3 का वर्ग है ऐसे करते करते ये 10 का वर्ग है। कौन से फॉर्म में है जो प्राकृत संख्या है और वर्ग के फॉर्म में है। तो किस प्रकार इसको हम लोग समुच्चय के रूप में कैसे निर्माण करेंगे बताओ बताओ। ये जो संख्या कहाँ तक है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक है 10 तक है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व ई समुच्चय के अंदर में x बराबर n का घात। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में है जो क्या है n क्या है 10 के क्या है बराबर हो सकता है या 10 से छोटा हो सकता है। ठीक, तो n में हम लोग क्या लिखेंगे n 1 2 3 4 क्या है प्राकृत संख्या का वर्ग है। जो अवयव दिया है
यहाँ पे जो अवयव दिया है वो क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आपका 10, ये क्या है, एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत, इसका वर्ग है। जो अवयव दिया है क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, इस तरह आपको मेंशन करना है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। फर्स्ट क्या दिया है, ए, एक से एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है, एक से एक विषम प्राकृत संख्या है। तो आंसर कैसे रहेगा इसका, विषम प्राकृत संख्या। विषम, सम किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 को सम बोलते हैं। 2 4 6 8 ये क्या है, सम है। विषम क्या है, 1 3 5 7, ये क्या है, विषम है। तो क्या है, एक से एक विषम प्राकृत संख्या है। तो क्या रहेगा यहाँ पे, बताओ। ऐसे लिख देंगे 1 3 5 7। ठीक है, ये एक से एक विषम प्राकृत संख्या है, ये बराबर। ठीक, सेकंड क्या है, एक से एक पूर्णांक है जो -1/2, ये क्या है, बड़ा है x, और एक से क्या है, 9/2 से क्या है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, ये आपका ऐसा रहेगा ये। ठीक है, तो सेकेंड को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान दो सेकेंड को। ठीक है, सेकेंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। एक से एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 और क्या है, 9/2 के बीच का है। इससे क्या है, ये बड़ा है x, और ये क्या है, इससे छोटा है। -1/2 मतलब क्या हुआ, -0.5, और ये क्या है, 9/2 बराबर कितना होगा, 2 दूने 2 चौके 8, एक आया 0.5, मतलब ये 4.5। ठीक है, कितना, 4.5, ऐसे समझ लो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/2 बराबर होता है -0.5, और 9/2 बराबर क्या होगा, 4.5। इसके बीच की संख्या को लिखना है, अपने को मेंशन करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताओ। 1 होगा, ये 0 होगा पहले, तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 तक होगा। 4 के बाद तो क्या है आपका, 4.5 है, वो क्या है, उससे ये छोटा होना चाहिए। कौन, x। x का जो वैल्यू है क्या है, -0.5 से बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसके बाद क्या आएगा, 4.5 आएगा। इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, ये इसका आंसर है ऐसे। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, देखो। एक से एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो -∞ से माइनस रहता है, जिसमें से 0 से +∞ तक, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसमें क्या दिया है, एक से एक पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या हो सकता है, जो 4 के बराबर हो सकता है या फिर 4 से छोटा हो सकता है। एक से किसके, वो जो पूर्णांक संख्या है उसका हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या है, वो 4 से बड़ा हो सकता है, 4 से के बराबर हो सकता है, और 4 के छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे -1 इसका वर्ग करते हैं, -2 इसको वर्ग करते हैं। ठीक है, और आपका 0
1 और 2, ठीक है। -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 1 कम 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2, 2 2 ने कितना होगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे 2 2 ने 4 आएगा। अगर मान लो मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है, 3, तो 3 का वर्ग कर रहा हूँ, 3 3 3 तिया कितना हो जाएगा 9। 9 क्या है, इस 4 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिख सकते। अगर -3 करता हूँ मैं तो -3 मल्टीप्लाई -3, 3 तिया 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 9 होगा, तो ये भी क्या है 4 से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए क्या है लिखेंगे हम लोग आंसर। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर होगा C बराबर आपका क्या होगा, ये -1 -2 0 1 2, ये इसका आंसर है ये, ठीक है। अब चौथा देखते हैं। देखो चौथा नंबर में क्या दिया है, एक्स LOYAL शब्द का एक अक्षर है। सिंपल है, डबल तो लिखना नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे D बराबर LOY और ये इसका आंसर है। L डबल है, L लिखना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 5वां नंबर क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। 100 वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। क्या बोल रहा है, 100 वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन जिसमें होते हैं उसको नहीं लिखना है। देखो जनवरी कितना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और होता है आपका दिसंबर, ठीक है। जनवरी होता है 31 दिन का, फरवरी होता है 28-29 दिन का, मार्च होता है 31, अप्रैल होता है 30, मई होता है 31, जून होता है आपका 30, जुलाई होता है 31, अगस्त भी होता है 31, सितंबर 30, 31, 30 और दिसंबर 31, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, आपका जनवरी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ठीक है, मार्च भी नहीं आएगा, और क्या ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं लिखेंगे इसको भी, ये भी और ये लास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका फरवरी आएगा। 28-29 दिन का है तो फरवरी, और क्या आएगा, अप्रैल आएगा, ठीक है, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून, जून के बाद है आपका जुलाई नहीं आएगा, अगस्त भी नहीं आएगा, सितंबर, कौन सा, सितंबर, फिर आएगा नवंबर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा 5वें का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एप, यहाँ पे दिया है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन है, स्वर, स्वर कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, ये क्या होता है आपका स्वर होता है। तो व्यंजन बाकी जो भी रहता है क्या है, वो व्यंजन है।
और क्या बोल के से पहले आता है, के से पहले आने वाला व्यंजन कौन सा होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे करके भी आएगा। ठीक है, ए बराबर यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम लोग, ए तो नहीं लिखेंगे, स्वर है, बी, उसके बाद क्या लिखेंगे, सी, फिर डी, फिर ए, फिर जी, फिर एच, फिर क्या आएगा, जे। ये इसका आंसर है। के से पहले ये सब आता है जो क्या है आपका व्यंजन है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, बाएं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाएं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, समुच्चयों का सही मिलान करना है, जोड़ी मिलाना है। ठीक, यहाँ पर देखो 1 2 3 6 दिया है, 2 3 दिया है, ऐसे देख के समझ। देखो 2 3, 2 से क्या है, एक अभाज्य संख्या जो 6 का भाजक है, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक अभाज्य है, लेकिन 2 से 6 भाग चला जाता है, 3 से भी 6 भाग चला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ऐसे। ठीक है, मैथमेटिक्स दिया है, तो ये देखो नीचे में मैथमेटिक्स का दिया है, यही होगा इसका। 1 3 5 7 9 ये क्या है, एक विषम संख्या है जो 10 से क्या है, 10 से कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लास्ट, इसका क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फर्स्ट वाले का। 1 2 3 6, एक से एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है, 1 से भी 6 कट जाता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी भाग चला जाता है, ये इसका आंसर है। इस तरह आपका प्रश्नावली फर्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब कल हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली को देखेंगे। थैंक यू।